Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today this is our last lecture of first chapter, that is sets of 11th class. And in this lecture we will cover a very important question which is based upon three sets, practical applications of थ्री सेट्स। तो बेटा इसके अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर लिया है उसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है सेट्स की, उसके ऊपर दो सेट्स पे हमने क्वेश्चंस लिए थे। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने कितने सेट्स लिए हैं? थ्री सेट्स लिए हैं। और इसमें आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको समझना है। एक्चुअल में क्या क्वेश्चन कह रहा है, एनयू कब होता है, कब ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, कैसे वेन डायग्राम बनेगा और वेन डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे कि वेन डायग्राम की मदद से कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पढ़िए जरा क्या पूछ रहा है, एक बार जरा देख लें। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने बेटा? 25 स्टूडेंट है। इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स, इनमें से 15 बच्चों ने मैथ्स लिया है, 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, भाई दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। एंड 9 हैड टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसके बाद क्या करें, एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। कुछ बच्चे मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कह रहा तीनों के तीनों सब्जेक्ट उसने लिए हैं, 3 बच्चों ने, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री है, ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। और आगे क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। और लास्ट पार्ट है नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। अब तुम कहोगे सर इतने सारे क्वेश्चन, आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेटा ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। जरा देखिए हम कैसे बनाएंगे 3 सेट्स का, जरा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे हमारे पास मान लिया एक ये सेट है, एक हमारे पास ये दूसरा सेट है, ठीक है, एक मैंने ये तीसरा सेट ले लिया, ठीक है बेटा। इनको नाम दे देते हैं, ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है। अभी सारा बताएंगे। ए हमने किसके लिए लिया है, लिख देता हूं। ए हमारा पहला ले लेते हैं मैथ्स के लिए, ए किसके लिए ले रखा है हमने, मैथ के लिए, ठीक है। बी ले लेते हैं फिजिक्स के लिए, और सी किसके लिए ले लेते हैं, केमिस्ट्री के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब इनको कुछ हम नंबरिंग दे देते हैं, कुछ इनको नाम दे देते हैं हम, है ना। अब इसको मैंने मान लिया ए दे दिया, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। अब आप क्या कहेंगे, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे, भाई कुछ ऐसे आपके पास स्टूडेंट्स होंगे जो ओनली मैथ पसंद करते हैं। तो आपको पता है बेटा ओनली मैथ कौन सा पोर्शन है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन आ गया ना, ये ए का ये वाला, इसमें सिर्फ ओनली मैथ आ गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये सी क्या आ गया जरा बताइए, ये ओनली फिजिक्स आ गया, देखो इस पोर्शन में कोई शेयरिंग नहीं हो रही है। अच्छा ये जी क्या आ गया, जरा समझने का प्रयास करना। जी आ गया ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पसंद करते हैं। अच्छा ये बी प्लस ई क्या आ गया, जरा बताइए ये किस किस के बीच में शेयरिंग हो रही है। ध्यान से देखिए बेटा, ये आपका मैथ और फिजिक्स का कॉमन रीजन आ गया। तो ये बी प्लस ई कौन से स्टूडेंट्स हैं बताइए, बी प्लस ई वो स्टूडेंट हैं जो मैथ एंड फिजिक्स दोनों पसंद करते हैं। और यहां अगर इन दोनों की बात करूं, ये देखो इसमें फिजिक्स में केमिस्ट्री में ये शेयरिंग हो रही है। तो इसका मतलब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लाइक करते हैं वो कौन से हुए, ई प्लस एफ। इसके अलावा जो मैथ और केमिस्ट्री पसंद करते हैं, देखो ये रीजन दोनों का शेयरिंग है, मतलब डी प्लस ई। अच्छा
अब वो बताइए जो तीनों सब्जेक्ट पसंद करते हैं, देखो बेटा ई वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तीनों सेट्स में कॉमन है, तो ये ई क्या आ गया, ये वो स्टूडेंट हैं जो तीनों सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। अच्छा ये क्या आ गया, अगर ये कहूं मैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे क्या हैं, इसको मैं क्या कहूंगा जरा बताइए, ए यूनियन बी यूनियन सी। याद है इसका मीनिंग क्या होता था, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट तो जरूर पसंद करते हैं। तो इसके अंदर क्या आ गया, अगर मैं इसको एक उसमें ले लूं तो जरा ध्यान से देखिए, आपको मैंने सिखाया भी था कि एक रेक्टेंगल में लेंगे तो ये तुम्हारा यू हो गया, ठीक है। आप जरा ध्यान से समझो आप इसको बेटा, अगर ये कहे कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो जरूर पसंद करता है, तो कौन से आगे, ये आगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सारे जोड़ दूंगा तो ये कम से कम एक सब्जेक्ट वाला आ जाएगा। और अगर ये पूछ ले कि भाई वो बताओ जो एक भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करता है, तो क्या करूंगा, अरे टोटल में से यू क्या होता था, एन यू, टोटल स्टूडेंट, टोटल में से कौन से माइनस कर दूंगा, जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो जरूर पसंद करते हैं। तो ये मैंने ब्रीफिंग दी आपको। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले वैल्यूज लिखने का प्रयास करते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, भाई टोटल स्टूडेंट कितने, 25, ठीक है बेटा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जरा ये बात कर लेते हैं। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ। अब देखो बेटा कितने लोगों ने मैथ्स लिया, जरा बताइए, 15 लोगों ने मैथ्स लिया। मैथ को क्या लिख रखा है हमने, ए सेट ले रखा है मैथ्स को, तो एन ए आपको कितना दे रखा है बताओ, 15, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एन ए का कोई दूसरा नाम भी है, एन ए को क्या कहूंगा मैं, मैथ्स। अब मैथ्स में कौन कौन से आपके पास जो है, मैंने जो इसमें नाम दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, डी दे रखा है, ई दे रखा है, तो मैथ के पोर्शन में क्या क्या आ रहा है भाई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। अगर ये सारे जोड़ दूं तो मेरे पास मैथ का पोर्शन आ जाएगा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। देखो कितना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये मैथ का था तो मैथ में मैंने a प्लस बी प्लस डी प्लस ई लिख दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आगे काम आएगी। और क्या करें जरा बताइए, आगे पढ़ो। 15 हैड टेकन मैथ्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स। अब 12 लोगों ने फिजिक्स पसंद किया, तो देखो फिजिक्स का ये है तुम्हारे पास एन बी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फिजिक्स पसंद कर रहे हैं वो 12 है, ठीक है बेटा। तो आप फिजिक्स वालों को क्या कहूंगा जरा बताइए, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये टोटल फिजिक्स का पोर्शन है। तो मैं इसमें कहूंगा बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। और देखो पहले सारी वैल्यू लिखते हैं, और देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, एंड 11 है टेकन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितने लोगों ने लिया है, 11 ने। तो देखो एनसी कितना दे रखा है आपको, 11 विल बी इक्वल टू, तो देखो केमिस्ट्री में देख लेते हैं, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो ये आ जाएगा डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये इक्वेशन थर्ड मान ली मैंने, ठीक है। ये केमिस्ट्री का मैंने सारा लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है जरा आगे भी देख लेते हैं। 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 5 ऐसे लोग हैं जिनको क्या पसंद है, मैथ एंड केमिस्ट्री। तो देखो बेटा मैथ और केमिस्ट्री, इनमें कॉमन कौन से हैं, डी और ई, ये दोनों हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप ये भी कह सकते हो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अंदर कॉमन। तो ए और सी के अंदर कॉमन कौन कौन से हैं, पहली बात तो 5 कह रहा है ये, और 5 किसके इक्वल होगा, देखो इन दोनों के बीच में ये दोनों कॉमन है, तो डी प्लस ई लिख दूंगा, डी प्लस ई, इसको इक्वेशन 4 दे देता हूं। उसके बाद देखो 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 9 हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स। तो मैथ और फिजिक्स की बात करूं तो 9 है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी तो कहूंगा, ये आपको 9 दे रखा है। और वैसे इन दोनों में कॉमन देखो तो क्या है, बी और ई है दोनों में, मैथ और फिजिक्स में, ये वाला कॉमन रीजन है दोनों का। तो इसमें मैं क्या कह दूंगा, बी प्लस ई, ये इक्वेशन 5 दे दी मैंने।
और क्या कह रहा है जरा आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद 9 हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या है, अब देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब है ये फिजिक्स है ये केमिस्ट्री है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी। ये दे रखा है 4 का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, ई प्लस है, तो ये आ जाएगा ई प्लस एफ। इसको इक्वेशन 6 दे दी। और जरा बताइए इसके बाद क्या करें, आगे भी जरा एक बार पढ़ लीजिए। एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 3 ऐसे हैं जिसने आपके पास तीनों के तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो बेटा ये तो ई दे रखा है आपको एक तरह से, है ना, ये ई की वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू 3। तो इसका नाम तो ई है तुम्हारा, तो ये आपके पास इक्वेशन 7 आ गई। तो इसका मतलब यहां से ई की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है। कितनी आ गई बताओ ई की वैल्यू, ई की वैल्यू 3 आ गई। क्या अब मैं बाकी वैल्यू निकाल सकता हूं? सबसे पहले तो हम ये सारी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा ई आ गया तुम्हारे पास 3, शायद इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ई की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा अब अगर मैं ई की वैल्यू यहां पुट कर दूं, देखो ई प्लस एफ दे रखा है तुम्हें 4, ठीक है, तो ई प्लस एफ दे रखा है तुम्हारे पास 4। ई प्लस एफ अगर 4 दे रखा है तो ई तो 3 आ चुका है, तो मैं क्या कहूंगा, दैट इंप्लाइज 3 प्लस एफ विल बी इक्वल टू 4। तो एफ आ गया 1। चलो जी एफ भी आ गया। एफ आने के बाद अब जरा आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलो b प्लस ई 9 दे रखा है, तो b प्लस ई विल बी इक्वल टू 9। अब यहां से e की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 3, तो b प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो b आ गया 6। ठीक है बेटा, b भी आ चुका हमारे पास, f भी आ चुका, e भी आ चुका। और क्या दे रखा है बताओ, d प्लस ई कितना दे रखा है 5, तो यहां लिख लेता हूं d प्लस ई विल बी इक्वल टू 5। तो यहां e तो 3 है, तो d प्लस 3 विल बी इक्वल टू 5, तो d आ गया 2। इसका मतलब मैंने d भी निकाल लिया, ठीक है, यहां से b भी आ चुका है, ठीक है। और क्या वैल्यूज बच गई हैं, एक बार वो वैल्यू भी निकाल ले। तो देखो e की वैल्यू हमने निकाल ली, यहां से f निकाल लिया, यहां से b निकाल लिया, यहां से d निकाल लिया। अब इन तीन को जरा एक बार सोल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं ताकि ऊपर हम इसको सोल्व कर पाए, क्योंकि स्टेटमेंट का तो हम यूज कर ही चुके हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको अब मिटा दिया, क्वेश्चन रहने देता हूं जिससे करने में आसानी रही। ठीक है, चलो जी ये मैंने यहां से मिटा दिया, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखिए, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखो अब अगर इस इक्वेशन को देखूं मैं, तो यहां e की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, और आपके पास f की वैल्यू आ चुकी है, तो यहां से g आ जाएगा। तो जरा क्या ले दे रखा है, जरा देखिए, d प्लस ई प्लस f प्लस g, d प्लस ई प्लस f प्लस g, ये दे रखा है 11। ठीक है बेटा, अब आप देखो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ चुकी है, d तो 2 आ चुकी है, तो d की जगह तो 2 रख दीजिए, 2 प्लस e 3 था, प्लस f वैल्यू आई आ चुकी है 1 है, प्लस g विल बी इक्वल टू 11। तो यहां से बताइए जरा ये कितना हो गया तुम्हारे पास 6, तो g इज इक्वल टू 11 माइनस 6, g की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, g हमने यहां से निकाल लिया। सिमिलरली क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिख लो। अब आप क्या ले रखिए बताइए, b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ विल बी इक्वल टू 12। अच्छा अब बताओ हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास b की वैल्यू है 6 दे रखी है, देखो जरा यहां से मैंने 6 पुट कर दिया। इसके बाद c की वैल्यू मुझे नहीं पता, निकालनी है। e तो 3 दे रखा था बेटा, और f की वैल्यू 1 दे रखी थी, देखिए जरा हमने निकाल चुके हैं 12। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस, देखो बेटा 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 10 वहां माइनस करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। चलो जी ये भी निकाल लिया हमने। ठीक है बेटा, अब हमें क्या क्या चाहिए जरा देखिए, अब हमें इसके बाद चाहिए एक इक्वेशन और बच गई, a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये दे रखा है 15 लिख दिया मैंने।
अब जरा बताइए, हमें a की वैल्यू नहीं पता, तो a निकाल लेते हैं, a प्लस b पता है, बिल्कुल पता है 6 है, d पता है बिल्कुल 2 है, e पता है बिल्कुल 3 है, विल बी इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 15 माइनस 11, a की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है बेटा। तो हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। देखो अब हमारे पास a b c d e f g सारी वैल्यू निकाल ली। अब बेटा आप ध्यान से देखना, सारे ध्यान से समझना। अब ये क्या कह रहा है, 1 बाय 1 पार्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पार्ट अब आप देखिए जरा, सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद करते हैं, केमिस्ट्री। तो मैं एक बार यहां पे सारी वैल्यू लिख दूं जरा, देखो E की वैल्यू यहां पे 3 थी, तो मैं E और लिख देता हूं यहां पे, E इज इक्वल टू 3। अब देखो सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, मैं इस पोर्शन को अब मिटा देता हूं, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। और इसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, रेक्टेंगल ही तो है, थोड़ा और छोटा कर दूंगा तो भी रेक्टेंगल ही रहेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, स्क्वायर नहीं बन जाए, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसको जो यू को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रेक्टेंगल से करते हैं, स्क्वायर से नहीं करते। पहला पार्ट देखो ध्यान से, ओनली केमिस्ट्री, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख रहा हूं, क्या कह रहा है, ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली केमिस्ट्री में कौन सा है, देखो जरा ध्यान से, ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री। अब ओनली केमिस्ट्री वाला कौन सा आ रहा है, जी। ये वाला पोर्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री। तो बेटा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, जी। मतलब जी की कितनी वैल्यू आ रखी थी, ध्यान करो, जी की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो इसका मतलब 5 स्टूडेंट्स ओनली केमिस्ट्री पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ओनली केमिस्ट्री का क्या आंसर आ गया बताओ, ओनली केमिस्ट्री विल बी इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया, क्योंकि ओनली केमिस्ट्री में सिर्फ जी आना था। चलो दूसरे पार्ट की बात करते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है जरा बताओ, दूसरा पार्ट कह रहा है ओनली मैथ। तो ओनली मैथ कितने लोग हैं, ओनली मैथ्स विल बी इक्वल टू, बताओ बेटा ओनली मैथ वाले कितने लोग हैं, ये ए है बस। ओनली मैथ में क्या है, देखो यही तो पोर्शन है, इसमें किसी में भी शेयरिंग नहीं हो रही है की, तो ओनली मैथ में इज इक्वल टू ए विल बी इक्वल टू, अब ए का कितना आंसर आया है जरा चेक करो, 4। तो 4 स्टूडेंट्स क्या हैं, जो ओनली मैथ पसंद करते हैं, ये आपका इसका आंसर आ गया। तीसरे पार्ट की बात करते हैं, थर्ड क्या कह रहे हैं जरा बताइए, ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स वाले कौन से, अब तो आप समझ ही गए होंगे, ओनली फिजिक्स विल बी इक्वल टू, ओनली फिजिक्स का बेटा ये सी वाला है ना, ये किसी से भी शेयरिंग नहीं कर रहा, तो विल बी इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, सी हमने निकाला तो है, सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इनके आपके 3 पार्ट्स के आंसर आ गए। अगला क्या कह रहे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्या कह रहे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। तो जरा चेक करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कौन सा कॉमन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये वाला कॉमन है, डी प्लस ई, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन सा कॉमन है, डी प्लस ई, लेकिन कह रहा है नॉट मैथ, मैथ नहीं होना चाहिए। तो 2 तरीके हैं समझने के, भाई ये जो ई आ गया इसमें तो मैथ भी तो आ गया, ये तो वो पर्सन है जो तीनों सब्जेक्ट पसंद करते हैं। तो अब इसका मतलब मैथ को तो मुझे हटाना है, ठीक है, मैथ को हटाना है, तो क्या लेना है, सिर्फ कह रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बेटा देखो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये पोर्शन है, ई प्लस है, ये कॉमन है, लेकिन यहां पे कह रहा है मैथ नहीं लेना, तो ये ई तो आएगा नहीं, क्योंकि ई तो मैथ वाले भी बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, 4th पार्ट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, विल बी इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स विल बी इक्वल टू एफ, विल बी इक्वल टू, अब एफ की कितनी वैल्यू आई थी तुम्हारे पास, 1। पता है मैं क्यों कह रहा हूं, फिर से समझ लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो टोटल लोग थे वो ई प्लस एफ थे। अब ये कह रहा है भाई ई के अंदर तो मैथ के भी तो आ गए,
इसका मतलब मैथ के तो लेने नहीं है, तो ये तुम्हारे पास एफ आ गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। अब ये मैं कुछ वैल्यूज यहां लिख देता हूं। जी की वैल्यू आई है तुम्हारे पास 5 और सी आई है 2 और तुम्हारा ए आया है 4। चलो अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, थोड़ा हमारे पास स्पेस हो जाएगा। E3 था ये तुम्हारे पास, ठीक है ना। E तुम्हारे पास कितना था 3, E3 है। और इसके अलावा ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 4 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब बात करते हैं हम अगले पार्ट की। देखो 5th पार्ट में क्या करें, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। अब मैथ और फिजिक्स का कॉमन रीजन कौन सा है, मैथ और फिजिक्स का ये कॉमन रीजन है B + E। लेकिन अब इसने कंडीशन और लगा दी, क्या, बट नॉट मैथ। तो देखो जरा, मैं आपके पास 5th पार्ट कर रहा हूं, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट मैथ विल बी इक्वल टू किसके होगा बताओ। अब कह रहे हैं मैथ नहीं होना चाहिए आपके पास, एक मिनट, क्या पार्ट था, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। अब देखो बेटा, मैथ और फिजिक्स का कॉमन रीजन है B + E, लेकिन कह रहा केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तो E के अंदर तो केमिस्ट्री वाले बच्चे भी तो आ गए, E तो सारों का कॉमन है, तो सिर्फ क्या बच गया, B बच गया। आना तो B + E था, अगर ये मैथ एंड फिजिक्स कहता जब तो B + E लेते, लेकिन कह रहा है केमिस्ट्री नहीं हो तो E को गायब कर दो, तो B आ गया। और बताइए B का क्या आंसर आ रखा था तुम्हारे पास, B का आंसर था 6। तो इसका मतलब ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ एंड फिजिक्स को पसंद करते हैं लेकिन केमिस्ट्री को नहीं करते हैं। चलो अगले पार्ट की बात करते हैं 6th की। 6th क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। ओनली वन सब्जेक्ट समझते बेटा, या तो सिर्फ मैथ, या तो सिर्फ फिजिक्स, और या तो सिर्फ केमिस्ट्री। तो ओनली वन सब्जेक्ट में भाई ये तो एक तो ए आएगा, एक सी आएगा और एक जी आएगा। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ एक एक सब्जेक्ट ही पसंद कर रहे हैं, तो मैं इसको कहूंगा आपका 6th पार्ट है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो इस पार्ट का आंसर आ गया A + C + G, A + C + G विल बी इक्वल टू। ठीक है बेटा, अब A की वैल्यू कितनी है जरा आप बताओ। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू तो 4 आ रखी है, 4 + C कितना है 2 है, +2 + G कितना है 5 है, 5। तो ये बेटा 11 आ गए तुम्हारे। ठीक है, आपके 6 और 5 कितने हो गए 11। मतलब 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली वन सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बात करते हैं 7th पार्ट की। 7th क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ दी 3 सब्जेक्ट्स। कह रहा है तीनों सब्जेक्ट में कम से कम एक सब्जेक्ट तो जरूर पसंद करें। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक सब्जेक्ट भी पसंद कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट भी पसंद कर सकते हैं और तीनों भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक भी सब्जेक्ट पसंद ना करें, एक वाले हो सकते हैं, 2 वाले हो सकते हैं, 3 वाले हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारे आ गए। देखो A, C और G ये तो 1 वाले हो गए, ये B क्या है 2 वाला, F क्या है 2 वाला, D क्या है 2 वाला, और E कौन से बच्चे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। तो सारों को जोड़ देते हैं। तो इसमें कहना चाह रहा है आपका 7th पार्ट लिख रहा हूं, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स विल बी इक्वल टू, क्या कहूंगा, A + B + C + D + E + F और +G विल बी इक्वल टू। सारी वैल्यू जरा रख दें तो बोलो A की वैल्यू कितनी आई है, A की वैल्यू 4 है, प्लस B कितना है 6 है, प्लस C कितना है, C की वैल्यू 2 है, प्लस D कितना है 2 है,
प्लस ई कितना है 3 है, प्लस एफ कितना है, एफ की वैल्यू जरा बेटा बताइए, एफ निकाला था ना हमने 1 है, और प्लस जी कितना है 5 है। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया 10, 12, 14, 17, 18 और प्लस 5 करूंगा तो 23। एक बार फिर से जोड़ लो, 10 प्लस 2 12, 14, 17, 18 प्लस 5 23। मतलब 23 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो जरूर पसंद करते हैं, 2 भी करते हैं, कुछ कुछ तीनों करते हैं। तो ये बेटा आपका इस पार्ट का आंसर आ गया। और अब हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, 8th पार्ट। क्या कह रहा है जरा बताइए, 8th पार्ट कह रहा है आपसे नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, वो बच्चे बताइए जो एक भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करते हैं। तो बताइए टोटल बच्चे कितने थे बेटा 25। आप याद करो क्वेश्चन में क्या करता, देयर आर 25 स्टूडेंट्स। तो आप कह सकते हैं एनयू जो दे रखा था, पहले मैं लिख दूं नन ऑफ दी 3 सब्जेक्ट्स। तो इसमें मैं कह सकता हूं एनयू में से एन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस कर दूंगा। समझने का प्रयास करना, एन यू तो थे टोटल स्टूडेंट्स, कितने थे 25, माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, जो कम से कम एक सब्जेक्ट को तो जरूर पसंद करते हैं। तो ये कितना आया था 23 आया था। तो इसमें से 23 माइनस कर दूंगा, कितने बचे 2 बच्चे। और आपने देखा होगा बेटा, आपकी क्लास में भी कभी ऑब्जर्व करना, 1 या 2 बच्चा क्लास में ऐसा मिलेगा जिसको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ना तो मैथ पसंद है, ना फिजिक्स पसंद है और ना केमिस्ट्री पसंद है। तो बेटा ऐसे स्टूडेंट्स की जो संख्या है इस क्वेश्चन में वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप 3 सेट्स के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम्स की मदद से हमने यहां पे आपको डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने इसको डिस्कस किए हैं। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। और इसके साथ ही हमने ये जो पहला चैप्टर है सेट्स का, ये हमने फिनिश कर लिया।